इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी अपनी कोविड जर्नी के बारे में और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी कोविड जर्नी को डिस्क्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमको उसका लिंक भेजें। हम सब जानते हैं कि कोविड आया था ऑलमोस्ट 2020 में आया था। हालांकि हम उसे कोविड-19 कहते हैं बट जो उसने हैवक मचाया वो 2020 की बात है। मेनली मार्च में इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा एक भयंकर रूप से एंट्री कर ली थी कोविड ने और उस वजह से लॉकडाउन भी लग गया था। लॉकडाउन की वजह से लोगों की लाइफ बहुत ही हैम्पर की, चाहे कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का, सबने कहीं ना कहीं बहुत सफ़र किया। मेरी कोविड जर्नी जहाँ तक की सवाल है, मैं एक डॉक्टर हूँ और डेफिनेटली एज अ डॉक्टर मेरा रोल उस टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो गया था। मैं एक बड़े कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज वेल एज अपना सेंटर रन करती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और उस टाइम हमारे को हर तरीके की ड्यूटी करनी पड़ रही थी, हर तरीके का काम करना पड़ा था। यहाँ तक कि गायनेकोलॉजिस्ट को फिजिशियंस के रोस्टर में भी डाला जा रहा था क्योंकि डॉक्टर्स की कमी हो रही थी। इस तरह की सिचुएशन आज तक हमने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं की और किसी ने भी नहीं फेस की। बट एक काफ़ी हॉरिबल सिचुएशन थी। फर्स्ट वेव जो दिल्ली में आया था उसमें बहुत पैनिक था, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हॉस्पिटल्स अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से केसेस भी आए जिसमें मदर्स कोविड पॉजिटिव थी और हमने वो केसेस किए, उसमें सिजेरियंस कंडक्ट किए, नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्ट की, ऑपरेशंस किए पीपीई किट पहन के, जो कि एक अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। आप ऑपरेट कर रहे होते हैं और पीपीई किट्स पहनी होती हैं आपने, यू आर जस्ट ड्रेंच्ड इन स्वेट एंड उस टाइम आपकी विजिबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं आपके जो गॉगल्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस हमें मिलते हैं सर्जरी के दौरान, वो भी पूरे फॉगिंग हो जाता था उसमें। बट फिर भी वी मैनेज्ड टू डू एवरीथिंग इन आवर बेस्ट पॉसिबल वे। जहाँ तक कि फैमिली लाइफ का सवाल है, डेफिनेटली हमारे किड्स को हमने समर वेकेशंस में, जो मार्च में कोविड से पहले, जस्ट लॉकडाउन से पहले थी, उसमें अपने बच्चों को होम टाउन छोड़ा था मदर फादर के पास और वहाँ पे बच्चे स्टक हो गए। 6 मंथ्स तक हम उनसे मिल नहीं सकते थे, हम उनको दिल्ली नहीं ला पा रहे थे क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन लगा रहा। कभी सीलिंग में आ जाती थी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट सीलिंग में आ जाते थे, कभी कोई इशू हो जाता था एंड दैट्स व्हाई आवर किड्स वर आल्सो अवे फ्रॉम अस। सो वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा इशू था। उधर जो है सभी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी खाने की चीज़ों को लेकर, क्योंकि हर तरीके की वेजिटेबल्स नहीं मिलती थी, फ्रूट्स नहीं मिलते थे, घर में सामान स्टोर करना पड़ता था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कब क्या हो जाएगा, कब कितना लॉकडाउन लग जाएगा, किस लेवल पे लग जाएगा, कहीं बीमारी ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए। लोग डिजीज़ से तो डरे हुए ही थे पर उसके साथ साथ लॉकडाउन और इन चीज़ों का भी अपने आप में एक काफ़ी टेरर था। हालांकि सब स्ट्रेस के दौरान सब लोगों ने और हमने भी कुछ कोशिश की टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। कुकिंग होती थी घर में जो कि यूजुअली नहीं हो पाती उतना, खुद कुक करते थे, फैमिली ग्रुप्स में अंताक्षरीज खेलते थे, सब एक दूसरे से फ़ोन पे अच्छे से कनेक्टेड रहते थे। हालांकि जब सेकेंड वेव आई, मुझे अच्छे से याद है, तभी भी काफ़ी सब परेशान थे और सेकेंड वेव में हर सुबह, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं तो हमारे पास फ़ोन्स आते थे, लोगों को बेड्स चाहिए होते थे, लोग बहुत परेशान थे और ऑक्सीजन की कमी थी बहुत ज़्यादा। उसके लिए भी हमें हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करने लगे थे। उस टाइम हम सब ने अपने नियर एंड डियर वंस को लूज़ किया। उसकी दर्द, उसकी पीड़ा आज भी हमारे दिलों में है, ये हम सब जानते हैं और हमेशा रहेगी। तो डेफिनेटली एक बहुत ही टफ टाइम था और ये सिलसिला
ऑलमोस्ट 2021 के एंड तक, बल्कि 2022 में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तब तक ये चलता रहा। बहुत सी मुश्किलें आई, पर कुछ चीज़ें हमने सीखी भी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पर फिर भी भगवान करे कि ऐसा समय फिर कभी किसी को भी देखना ना पड़े। हालांकि मैं कहूँगी कि एज अ डॉक्टर हम सब जानते हैं कि बीमारी आती है और बिल्कुल अगर हम कहें इरेडिकेट हो जाए, ऐसा आसानी से होता नहीं है। पर फिर भी आज कोविड-19 थोड़ा बहुत उसके केसेस आ रहे हैं, बट डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल्स को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। अब सब लोग अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और उस तरह से मान लीजिए जिंदगी एक पटरी पर आ गई है। बिजनेसेस स्टार्ट हो गई हैं, लोगों की अर्निंग पहले से इम्प्रूव हुई है, हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी भी एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि ऐसे केसेस आते हैं जो कि कोविड की वजह से आज भी वो लोग वीकनेस की कंप्लेंट कर रहे हैं, फटीग की कंप्लेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि गैस्ट्राइटिस इश्यूज तक कंप्लेंट कर रहे हैं। गर्ल्स हेयर लॉस का कंप्लेंट करती हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब वायरस था जिसके बारे में तब हमें ज़्यादा पता था और ना आज पता है। पर इसकी वैक्सीनेशन आ गई है और अब ये हम सब के लिए बहुत ही रे ऑफ होप है। और पिछले साल से ही ऑब्वियसली इसका इम्यूनाइजेशन चल रहा है और भगवान चाहेगा तो जल्दी ये बीमारी पूरी तरह हमारे प्लैनेट से इरेडिकेट हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।